Today we will discuss about force and pressure, chapter 11, class 8, part 3rd. लास्ट प्रीवियस क्लासेस में मैंने इसके फोर्स एंड प्रेशर का जो भी डिफिनेशन था आपको डिटेल में बता दिया हूँ और उसमें कहीं कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करें। नेक्स्ट हम लोग प्रेशर के बारे में आज स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर मीन्स दबाव, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। जब किसी वस्तु पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल लगता है तो जिसे हम लोग प्रेशर के रूप में जानते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि प्रेशर का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। क्या है ये? फोर्स लग रहा है, अब फोर्स बटा एरिया क्षेत्रफल है किसी चीज का। तो यहां पर हम लोग देख लें एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट ये होता है न्यूटन के रूप में, कैपिटल एन के रूप में इंडिकेट करते हैं। और एसआई यूनिट ऑफ एरिया, एरिया का एसआई यूनिट जो होता मीटर स्क्वायर के रूप में हम लोग एम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो प्रेशर को इंडिकेट किया जाता पी के द्वारा। तो P इक्वल टू इसका हमारा यूनिट फोर्स का एन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एन बाई एम स्क्वायर इक्वल टू एन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रूप में हुआ। और इसी को हम लोग दूसरे रूप से ड्राइव कर सकते हैं, न्यूटन मीटर टू दी पावर -2, क्योंकि जब ये मीटर ऊपर की ओर जब जाएगा तो इसकी वैल्यू प्लस जो है वो माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर आइए लिस्ट में एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल के रूप में होता है और इन्हें हम लोग पीए के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो फोर्स का हमारा डायमेंशन होता है mlt टू दी पावर -2 और एरिया का डायमेंशन होता है मीटर स्क्वायर। अगर इसे हम लोग व्हेन इट कन्वर्ट इनटू एम के सिस्टम तो mlt टू दी पावर -2 का वैल्यू होता मीटर। केजी, मास को हम लोग केजी के रूप में इंडिकेट करते हैं, लेंथ को मीटर के अनुसार और टाइम को सेकंड के अनुसार, केजी मीटर सेकंड टू दी पावर -2 ब्रैकेट बंद करेंगे डायमेंशन में, और मीटर को मीटर के मीटर स्क्वायर के रूप में लिखे। अब इसको पुनः हम ड्राइव करते हैं, ये मीटर को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं तो यहाँ क्या होगा? केजी मीटर टू दी पावर -1, यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू 1 होगा। तो केजी मीटर टू दी पावर -1 सेकेंड टू दी पावर -2 ही डायमेंशन हुआ। इसे आप लोग 8 क्लास में, एडवांस क्लासेस में भी याद रखेंगे जो आपको 12 क्लास तक वर्क करेगा। नोट में व्हेन एरिया ओवर व्हिच फोर्स एक्ट डिक्रीजेज, जब किसी वस्तु पर ऑब्जेक्ट पर फोर्स काम करता है, फोर्स जो होता है डिक्रीज करेगा, घट जाएगा, तो द प्रेशर इंक्रीजेज, तो उसका दबाव क्या हो जाता? बढ़ जाता है। एंड व्हेन एरिया ओवर व्हिच फोर्स एक्ट इंक्रीजेज, जब किसी वस्तु पर फोर्स लगता है और वो इंक्रीज कर जाता है तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इसी को नोट्स में हम ले सकते हैं, इफ द फोर्स इंक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज, जब फोर्स इंक्रीज करेगा तो प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा। इस लाइन में देखिए यहाँ जब फोर्स डिक्रीज करेगा तो हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का महत्व क्या है? Syringe and needles have a fine pointed needle so that the area of contact decreases and the pressure exerted increases. सिरिंज और नीडल जो होते हैं, सुई होते हैं, वो फाइन पॉइंटेड होता है, शार्प होता है, तो इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है डिक्रीज कर देता है। पॉइंटेड होने के कारण उनके एड पतले होते हैं, डिक्रीज करता है। तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा।
इसलिए आसानी से मसल्स रीजन में डॉक्टर या कंपाउंडर आसानी से इसको इंजेक्शन को पेनिट्रेट करते हैं, देते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में देखिए, नाइफ आर मेड शार्प इनफ सो दैट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कैन बी कट इजिली। चाकू जो होते हैं तेज धार वाले होते हैं उनके एड, जिसके कारण वो आसानी से फल को, सब्जियों को और दूसरे खाद्य पदार्थों को आसानी से काटा जा सकता है। फिर इसमें क्या है कि बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डिक्रीजेज, क्योंकि उनके एरिया एड जो होता है वो डिक्रीज होता है, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड इंक्रीजेज, और उनका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए ज्यादा प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, आसानी से कट जाएगा। लेकिन अगर नाइफ हमारा ब्लंट होगा तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। और इसी प्रकार हम लोग कहते हैं कि जो बच्चे, चिल्ड्रन जो बैग लेकर जाते हैं तो उनके हैंडल जो होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं, और उसमें बैग में बुक्स वगैरह रहते हैं ज्यादा, जिसके कारण हमारे सोल्जर के ऊपर में वेट जो होता कम पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर उनके बैंड को, बैग के बैंड को, हैंडल को अगर पतला किया जाए तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि बैग के अंदर में मटेरियल हैं, बुक्स वगैरह हैं जिनका वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वेट ज्यादा लगेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।